नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पैनल सम्राट बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष को महाकुंभ ही रास नहीं आया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को ऐसे शानदार कुंभ की चर्चा पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महाकुंभ की सफलता की चर्चा भी नहीं सुनना चाहता। मेरा मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें आने वाले समय में उनके क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा संसद में नहीं आने देगी। नागपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंताजनक मामला है, यह एक साजिश है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष को तो महाकुंभ ही रास नहीं आता है। ये विपक्ष अभी आप समझ लीजिए, मैं पूरे विश्वास से आपको कह सकता हूं कि जिसको इतना गौरवशाली कुंभ की चर्चा ठीक नहीं लगती, प्रधानमंत्री जी स्वयं बता रहे हैं दुनिया के मैक्सिमम देश आज महाकुंभ की सफलता, महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का पौराणिक दर्शन, उसका गुणगान कर रहा है। वहां विपक्ष महाकुंभ की सफलता की चर्चा भी नहीं सुनना चाहता। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनको उनके क्षेत्र की जनता दोबारा संसद में नहीं आने देगी। नागपुर में जो कल जिस तरह से हिंसा भड़की, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये मुझे पूरी तरह से दिख रहा है कि एक मोडस ऑपरेंडी है, एक साजिश है। और नागपुर हिंसा पर AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंसा की निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने घटना पर कहा कि यह सरकार और इंटेलिजेंस की विफलता है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए DCP को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में 100 करोड़ सनातनियों, दुनिया भर से आए हुए हिंदुओं का धन्यवाद करने आए थे। हमें नहीं पता कि विपक्ष इसमें क्या अवसर तलाश रहा था। उन्होंने कहा
कि वे सकारात्मकता में भी नकारात्मकता तलाशते हैं। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देने आए थे। वो पूरे 100 करोड़ सनातनियों का, पूरे विश्व से भी जो जितने हिंदू आए थे या हर धर्म के लोग ने स्नान किया था, धन्यवाद देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो आए थे। बस उनका वही उद्देश्य था। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं। बात पॉजिटिविटी में, ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य, थॉट बहुत पॉजिटिव था, धन्यवाद ज्ञापन था। जितने लोग भी कुंभ से जुड़े थे, हमारी राज्य सरकार से लेके जितने भी लोग उसमें उस मुहिम को, महाकुंभ को अद्भुत बनाए, उसके लिए ठीक है। विपक्ष कह रहा था कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य पर कहा, वह महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी महाकुंभ में के प्रति भावनाएं हैं, और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। कुंभ के विषय में तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर में कुछ बोलेंगी मैम, नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है कैसे आप और मैम, विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। चेयर की बिल्कुल तरफ से देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने राबड़ी देवी को ईडी के समन पर कहा कि सबको पता है कि बिहार में चुनावी साल है, बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है और आईटी, ईडी और सीबीआई भेज रही है। चाहे वो सीबीआई हो या ईडी, ये आज कोई नई बात नहीं है। इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा और राजनीतिक लड़ाई में जनता भी जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी और वे बिहार में जनता की अदालत में एनडीए की हार होगी। देखिए, ये तो सबको पता है कि बिहार में चुनावी वर्ष है, तो जो भाजपाई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, वो भेज रही आईटी, ईडी, सीबीआई। तो ये सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये सारे चीज़ों का आज कोई नई बात है नहीं। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा और राजनीतिक लड़ाई में जनता भी जनता की अदालत में जवाब देगी। मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार में एनडीए की करारी हार होनी है, इसलिए बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। तो ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे जो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आमने सामने लड़िए, ये सबसे क्या होना है। राव जेवेन्यू कोर्ट से तेज प्रताप जी को बेल मिली, उसके बावजूद भी आज समन किया गया। यही तो बता रहा है कि किस कदर, किस मनसा से ये सब किया जा रहा है। अब जनता भी सब समझती है, देश भी सब जान रही है कि बीजेपी के पास जब अपना कोई एजेंडा है नहीं, तो इसी तरह का ये सब कर रहे हैं। तेजस्वी जी पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई की बात कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। ये जो है जांच एजेंसियों के माध्यम से इसको रोकना चाहते हैं। इसलिए कहीं पूरे कंट्रोल में है केंद्र सरकार के जांच एजेंसी। भाई उन्हीं के द्वारा ये स्क्रिप्ट जो है वहीं से लिखा जा रहा है और उसी के दिशा निर्देशन पर ये काम किया जा रहा है। रिमोट कहीं और है, तो ये सबसे कुछ नहीं होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता की अदालत में जीते हैं, फिर जीतेंगे। 25 में इस कार्रवाई का क्या असर आप लोग देखें? 25 में इस कार्रवाई का जवाब जनता मुंह तोड़ देगी और जनता की अदालत में बिहार में एनडीए की करारी हार होने जा रही है। उसी का बौखलाहट का नतीजा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसे नेताओं को जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, उन्हें परेशान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद में महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, इतने भव्य आयोजन को इतनी सहजता से आयोजित करना सभी के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय संसद की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना आवश्यक था। सबका विकास, सबका प्रयास, इतना बड़ा, इतना भव्य आयोजन
को इतनी सहजता से संपन्न कराना ये सबके प्रयास के बिना कतई ये संभव नहीं होता। और ऐसे में उन श्रद्धालुओं की भावना को सम्मान देते हुए मुझे लगता है दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत आस्था से जुड़ा हुआ जिस तरीके से महाकुंभ का ये आयोजन कराया गया है, उसमें एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया, श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान किया, मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था कि भारत की संसद से भी उन तमाम श्रद्धालुओं के प्रति वो सम्मान का भाव जाए और इस कार्यक्रम के इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाले हर एक व्यक्ति को उनका श्रेय मिलना चाहिए। उसी सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा है। यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था वर्स्ट है। उन्होंने यह भी कहा एनसीआरबी का डाटा के तहत कि पिछले 20 साल में 60,000 मर्डर हुए, 25,000 रेप हुए। ये जिन डाटा का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि अगर आप कंपेयर करें और हमारा क्राइम अगर कम है या ज़्यादा है तो क्राइम नहीं है, बट हाँ कम से कम तुलना उस दौर से भी की जानी चाहिए, 90 के उस दशक से भी की जानी चाहिए कि उस वक्त अपराध की क्या स्थिति थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको नियंत्रित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है 90 का वो दशक जिस भी व्यक्ति ने देखा होगा उसको समझ में आएगा कि तब की और आज की परिस्थिति में बहुत बदलाव है और बहुत बेहतर हुई। झारखंड में चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों से 2 आईईडी और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई। एसओपी के अनुसार नियंत्रित विस्फोट के जरिए विस्फोटकों को नष्ट किया गया। आपको देखिए तस्वीरें जहां जंगल में विस्फोटकों को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान जो लगातार चल रहा है और ये टोंटो थाना क्षेत्र के जंगल से 2 आईईडी बरामद किया गया। हालांकि नक्सली सामग्री भी बरामद की गई और देखिए विस्फोट के जरिए नियंत्रित विस्फोट के जरिए विस्फोटकों को नष्ट किया गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है।
एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा पर कहा है कि नागपुर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई जिसमें 2 से 4 हजार लोग एकत्र हुए और कई घरों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। मोमिनपुरा में जहां 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी वहां एक भी गाड़ियां नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं है। लोगों पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर हमला करने का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेने का। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहां पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहां पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी। वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो 2 समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी। इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहां की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहां शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूं। नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी, उसे देखकर लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया है। लेकिन हमारा सभी से कहना है कि वो शांति बनाए रखें और वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखें। शांति से आप मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री और वहां की सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रक्षोभ है। इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में
वो पुरातत्व डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत वो खबर आती है। तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी अनाउंस किया है और उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न वहां की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।